गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं CK यादव आप सबके लिए लाया हूँ लॉ विम्स की तरफ से लॉस्ट स्प्रिंग की 4th चैप्टर्स, लॉस्ट स्प्रिंग की 4 पार्ट। आज हम सब पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग के 4 पार्ट्स। मैं CK यादव आप सबको आज लॉस्ट स्प्रिंग की 4 पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है सविता से। तो देखिए, सविता अ यंग गर्ल, एक यंग मतलब होता है छोटी, गर्ल मतलब लड़की है। इन ड्रॉप्ड इन ड्रेस, ड्रॉप मतलब होता है भद्दी, पिंक गुलाबी, ड्रेस मतलब पोशाक, उसने भद्दी गुलाबी पोशाक पहन रखी है। सिट्स एलोंग साइड, और वह बैठी है, एलोंग साइड मतलब बगल में, एंड एल्डरली वोमेंस, एक बूढ़ी महिला की, वह एक बूढ़ी महिला के या बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई है। शोल्डिंग मतलब जोड़ रही है पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को। सविता एक छोटी लड़की है जिसने भद्दी गुलाबी पोशाक पहन रखी थे और एक वृद्ध महिला के बगल में बैठी हुई है और शोल्डर पीसिंग ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े जोड़ रही है, अर्थात शोल्डिंग कर रही है। एज हर हैंड्स, और उसके हाथ मूव मैकेनिकली, मशीन की तरह, मैकेनिकली मतलब मशीन की तरह मूव मतलब चल रहे हैं। लाइक द टंग्स, जैसे कि चिमटे चलते हैं, ऑफ अ मशीन के, जैसे कि मशीन के चिमटे चलते हैं, ठीक उसी तरीके से उसके हाथ भी चल रहे हैं। जिस तरीके से मशीन चलती है ना, उसी तरीके से उसके हाथ भी मूव कर रहे हैं, अर्थात वह कोई भी काम उसी तरीके से कर रही है। वंडर और आश्चर्य करती हूँ, अर्थात मुझे इस बात पर आश्चर्य है। इफ़ सी नोज, क्या वह जानती हैं। द सेंसिटी मतलब पवित्रता को, आप द बैंगल्स, उन चूड़ियों की, सी हेल्प मेक, जिसे वह बना रही है। और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि क्या वह जो चूड़ियाँ बना रही है वह उनकी पवित्रता और उनकी होलीपन के बारे में क्या जानती है। इट सिम्बोलाइजेज, यह प्रतीक है, एन इंडियन, एक भारतीय वुमेन्स, औरत की सुहाग का, अर्थात यह एक भारतीय महिला के सुहाग का निशानी है, सुहाग की निशानी है। अस्पुशियसनेस इन मैरिज मतलब विवाह में, अस्पुशियसनेस मतलब होता है शुभ है, पवित्र हैं, अर्थात विवाह में इन्हें शुभ माना जाता है या पवित्र माना जाता है, क्योंकि चूड़ी जो होता है वह एक श्रृंगार का समान होता है, जी बिना चूड़ियों के विवाह नहीं होता। तो यह एक विवाह के प्रतीक हैं। इट विल डाउन ऑन हर, इट विल डाउन, ये अचानक, सडनली अचानक, वन डे एक दिन, तो एक दिन अचानक उसे यह पता चलेगा। डाउन ऑन मतलब होता है पता चलेगा, हर मतलब उसको, एक दिन उसे पता चलेगा। व्हेन, जब, ही, हर हेड, उसका सर, इज ड्रेप्ड, ढक दिया जाएगा, विथ अ रेड वेल मतलब लाल घूंघट में, अर्थात एक दिन जब उसका सर लाल घूंघट में ढक दिया जाएगा, तो इट विल डाउन हर सडनली, तो उसे अचानक ये पता चलेगा। ठीक है, इट विल डाउन हर सडनली वन डे, एक दिन ये अचानक उसे पता चलेगा। व्हेन हर हेड्स इज ड्रॉप्ड विथ अ रेड वेल, जब उसका सर एक लाल घूंघट में ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स, उसके हाथ थे, ड्यूड रेड, लाल रंग दिए जाएंगे, विथ हेना, मेहंदी से, हेना मतलब मेहंदी, और उसके हाथों को मेहंदी से लाल रंग दिया जाएगा या उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ, रोल्ड ऑन टू हर वेस्ट, उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। सी विल बी देन, और तब वह बिकम अ ब्राइड, एक दुल्हन बन जाएगी, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइल द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड्स हर, जो उसके बगल में बैठी है, या जो उसके बगल है वो उस बूढ़ी महिला की तरह हो जाएगी। हु बिकम्स वंस, जो दुल्हन बनी थी, मैनी ईयर्स एगो, बहुत समय पहले, अर्थात कई साल पहले जो एक दुल्हन बनी हुई थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर ब्रेस्ट, उसके कलाइयों में, स्टिल हर बैंगल्स, अभी भी चूड़ियाँ हैं, अर्थात उसने अभी भी अपने कलाइयों में चूड़ियाँ पहन रखी है, वो जो वृद्ध महिला है। बट नो लाइट, लेकिन प्रकाश नहीं है, इन हर आई, जो उसकी आँखों में, लेकिन उसकी आँखों में प्रकाश नहीं है, अर्थात उसकी आँखों में चमक नहीं है, या जैसे चमक होती है खुश होती है, या जो शांति से बैठी हुई है। ठीक है, अर्थात उसकी आँखों में किसी प्रकार की चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया,
अर्थात ये हिंदी में ही दिया गया है। एक वक्त, एक टाइम, शेर भर, थोड़ा भी, खाना, खाना भी नहीं खाया, मतलब कुछ नहीं खाया। अर्थात दोनों टाइम में कोई भी एक बार समय खाना के बारे में बोला गया कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, वो बूढ़ी महिला कहती है कि एक वक्त मैंने शेर भर खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसका आनंद कहीं खो गया है। ड्रेन्ड मतलब होता है खो जाना, ऑफ जॉय मतलब आनंद का। वह एक ऐसी आवाज़ में बोलती है जिसकी आनंद खो गई है। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड, उसने कभी आनंद नहीं लिया। इवन, कभी भी, उसने कभी भी आनंद नहीं लिया। वन फुल मील, एक भरपेट भोजन का। इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे भोजन में, अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया। अर्थात वह कभी भी भरपेट भोजन अभी तक नहीं की थी, ना ही सुबह ना ही शाम। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट्स वाट, और यही सी हैड रीप्ड, इसे मिला, अर्थात उसे सिर्फ इतना ही मिला है। क्या मिला है? हर हस्बैंड, उसका एक पति है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है। विथ अ फ्लोइंग ब्रेड, लहराती हुई दाढ़ी वाला एक उसे बूढ़ा व्यक्ति मिला है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसका पति है और उसे यही मिला है। वाट शी रिक्स, उसे यही मिला है, अर्थात बाकी से कुछ भी खुशी नहीं मिला है। आई नो नथिंग सेज मतलब कहता है उसके पति। आई सेज नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा, अर्थात चूड़ियाँ बनाने के अलावा उसे कोई दूसरा काम नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज, मैं जो कुछ भी कर सका। मेक अ हाउस, एक घर बना सका। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। टू लिविंग इन, रहने के लिए, मतलब मैं परिवार को रहने के लिए केवल एक घर बना सका, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया अपने बैंगल बनाने के कार्यकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। हियरिंग हिम मतलब उसे सुनकर। वन वंडर्स, एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति आश्चर्य करेगा। वन वंडर्स मतलब होता है कोई व्यक्ति आश्चर्य करेगा। इफ़, यदि। ही हैज़ अचीव्ड, क्या उसने प्राप्त कर लिया है। वाट मैनी हैव फेल्ड, जिसे प्राप्त करने में मैनी है, बहुत से लोग फेल्ड, असफल हो जाते हैं। इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसके छत पर एक छत है और बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है और वो अपना पूरा जीवन सड़कों पर छोड़कर बिता देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, उसके लिए बोला गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हियरिंग हिम, उसे उसकी बातों को सुनकर। वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य करेगा। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, क्या उसने वो प्राप्त कर लिया है। वाट मैनी हैव फेल्ड, जिसे पाने में कई लोग वो असफल हो जाते हैं। इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, अर्थात उसकी बात को सुनकर कोई भी आश्चर्य करेगा कि क्या उसने वह प्राप्त कर लिया है जो बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर कम से कम एक छत है। द क्राई, रोना। ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसों के ना होने का। टू डू एनीथिंग, कुछ और व्यापार करने के। एक्सेप्ट, छोड़ करके, के बजाय। कैरी ऑन, जारी रखने के। द बिजनेस, व्यापार को। ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के। अर्थात अब इसको फिर से देखिए, उल्टा पढ़ना पड़ेगा। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के। बिजनेस, व्यापार को। कैरी ऑन, जारी रखने के अलावा। एक्सेप्ट, अलाया। टू डू एनीथिंग, कुछ और करने या कोई दूसरा व्यापार करने के लिए। नॉट हैविंग मनी, पैसे ना होने का। क्राई, रुदन ऑफ नॉट हैविंग। नॉट इवन इनफ टू इट, नॉट इवन, और यहाँ तक। इनफ टू इट, खाने के लिए भी पर्याप्त ना होना। क्राई, रुदन रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घरों में। एक एक वर्ड फिर से देखिए, एक वर्ड फिर से देखते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा इर्द गिर्द वर्ड है। तो देखिए, रिंग्स इन एवरी होम, हर एक घर में गूंजता है। तो फिर से देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। बैंगल्स मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने के। बिजनेस, व्यापार को। कैरी ऑन, जारी रखने के। एक्सेप्ट, अलावा।
चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को जारी रखने के अलावा टू डू एनीथिंग, कोई दूसरा व्यापार करने के लिए। नॉट हैविंग मनी, पैसे ना होने का। नॉट इवन इफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने का। क्राई, रुदन। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजता है। ठीक है, मतलब चूड़ियाँ बनाने के काम को या व्यापार को जारी रखने के अलावा कोई दूसरा व्यापार करने के लिए पैसे ना होने के और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने की का जो रुदन है वह हर घर में गूंजता है। क्लियर यहाँ तक? द यंग मैन, नवयुवक, जो नए युवा लोग हैं, इको दोहराते हैं। द लेमेंट, दुख को। ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों के। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दुख को दोहराते हैं, अर्थात युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को प्रतिध्वनि करते हैं, उसे समझते हैं और सीखते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, तो युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही दोहराते हैं या चिल्लाते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम्स, इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, कि समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। हैज मूव्ड, नहीं बदला, ऐसा लगता है कि समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला। आगे ध्यान समझिए। ईयर्स, वर्षों या वर्ष या साल। ऑफ माइंड, मतलब चेतना, दिमाग, मस्तिष्क। नंबिंग मतलब होता है शून्य कर देना, चेतना को शून्य कर देने वाला। टॉयल, परिश्रम, तो चेतना को शून्य कर देने वाला वर्षों के परिश्रम ने। हैविंग किल्ड ऑल इंटिएटिव एंड द एबिलिटीज टू ड्रीम, चेतना को, तो नम मतलब क्या होता है शून्य, चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने हैव किल्ड, मार दिया है। ऑल इनिशिएटिव मतलब होता है पहल कर देने की, एंड द एबिलिटी, योग्यता को, टू ड्रीम, स्वप्न को, स्वप्न देखने की, अर्थात स्वप्न देखने की और पहल करने की योग्यता को या क्षमता को किल्ड, मार दिया है। फिर से देखिए। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने सपने देखने के और पहल करने के योग्यता को मार दिया है। क्लियर है? वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, वाई नॉट, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज, इकट्ठा कर लेते, संगठित हो जाते योर सेल्फ, आप सब लोग, तो आप लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते इनटू और कोऑपरेटिव, सहकारी समिति के रूप में, मतलब आप लोग अपनी एक सहकारी समिति या एक संगठन क्यों नहीं बनाते। अर्थात आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक नौजवान युवकों के समूह से पूछा। हु हैव फॉलन, जो फॉल हो गए हैं, फंस गए हैं। इनटू द वेसियस सर्कल, कुचक्र में। ऑफ मिडलमैन, बिचौलियों के, अर्थात बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं। मैंने उन नवयुवकों के समूह से पूछा। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आप एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते, अर्थात जब तक कोई सहमति नहीं होते सभी लोग तब तक काम नहीं करना। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने नवयुवकों के ग्रुप से पूछा। हु हैज फॉलन इनटू द वेरियस सर्कल्स ऑफ मेडिसन, जो कुचक्र में फंस गए हैं, मिडलमैन, बिचौलियों के, जो बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। हु, जिन्होंने, अर्थात बिचौलियों ने। हु ट्रैप्ड, जो फंसाया था, देयर फादर्स, उनके पिताओं को, एंड फॉर फादर्स, और उनके पूर्वजों को, मतलब जिन्होंने उनके पिताओं और उनके पूर्वजों को फंसाया था। इवन, भले ही। इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि धन इकट्ठा हो जाए, यदि हम संगठित हो जाएं, यदि हम इकट्ठा हो जाएं, या हम सभी एक साथ हो जाएं, जैसे कहना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे कहते हैं कि भले ही हम एक साथ इकट्ठा हो जाएं, वी आर द वंस, फिर भी हम ही लोग। हु विल बी हाउल्ड अप, घसीटे जाएंगे, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, फिर भी हमें लोग घसीटे जाएंगे पुलिस के द्वारा। बीटन, पीटे जाएंगे। एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में बंद कर दिए जाएंगे। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई भी गैरकानूनी काम करने के लिए, अर्थात जब भी कोई गैरकानूनी कानून होगी तो ये लोग बच्चों से काम करा रहे हैं, तो उन्हें जब साहूकार लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका पुलिस से परिचय रहता है तो क्या करते हैं, बच्चों को ड्रैग्ड कर देते हैं, जेल में भेज देते हैं और उसे पीटते भी हैं। ठीक है। देयर इज नो लीडर एमंग देम, कोई नेता नहीं है, एमंग देम, उनके बीच में, अर्थात उनका कोई नेता नहीं है। नो वन, ऐसा कोई नहीं है। हु कुड हेल्प देम,
जो उनकी सहायता कर सके या मदद कर सके। सी देखने में थिंग्स चीज़ों को, डिफरेंटली अलग अंदाज में, अलग नज़रिए से, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से या अलग अंदाज में देखने की मदद कर सके। देयर फादर्स उनके पिता आर एज टायर्ड उतने ही टायर्ड थके हुए हैं एज दे आर जितना कि वे खुद। तो उनके पिता भी उनकी ही तरह बहुत थके हुए हैं, या उनके पिता उनकी ही तरह थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दे टॉक वे बात करते हैं एंडलेसली, स्पायरल मतलब होता है चक्र। वे एक चक्र में बातें करते हैं एंडलेसली बिना अंत के, अर्थात वह एक ही लगातार बात करते हैं, एक ही लगातार बात बोलते हैं, कुंडलीनुमा बात करते हैं। कुंडलीनुमा मतलब गोलाकार ऐसे, ठीक है। तो पहले तो बात करेंगे कुछ, ठीक है, जैसे यहाँ की बात शुरू किए, फिर वह घूम फिर करके फिर अपनी ही बात पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए बोला गया कुंडलीनुमा। वह बात करेंगे दैट मूव्स फ्रॉम द पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब उदासीनता से, टू एपैथिटी मतलब एपैथी टू ग्रीड अर्थात लालच के बारे में बात करेंगे, एंड टू इनजस्टिस और फिर उसके बाद अन्याय के बारे में बात करेंगे। ज़रा फिर से करिए, पहले तो गरीबी के बारे में बात करेंगे, पॉवर्टी के बारे में, फिर उदासीनता के बारे में बात करेंगे, एपैथेटिक के बारे में बात करेंगे, और फिर लालच के बारे में बात करेंगे, और अंत में फिर अनजस्टिस अन्याय के बारे में बात करेंगे। और वह घुमा फिरा कर इन्हीं चारों चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ जैसे दिया है पॉवर्टी गरीबी, एपैथिटी उदासीनता, ग्रीडी लालच, इनजस्टिस अन्याय, मतलब वह सभी लोग इन्हीं सब चीज़ों पर हमेशा घुमा फिरा कर बात करते हैं, सर्कल रूप से बात करते हैं। आगे देखते हैं। लिसनिंग टू देम उनके बातों को सुनकर, आई सी मैं देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स दो अलग अलग संसार को। तो उनकी बातों को सुनकर आई सी मुझे दिखाई देता है, टू डिस्टिंक्ट वर्ड दो अलग अलग संसार को, अर्थात उनकी बातों को सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन पहला संसार तो वो है ऑफ द फैमिली, परिवार है, जो परिवार है, जो एक तो ऐसे परिवार का संसार है, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, कॉट मतलब फंसा है, इन अ वेब जाल में, ऑफ पॉवर्टी गरीबी के, जो गरीबी के जाल में फंसा है, पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो क्या कहा गया कि लेखिका को दो प्रकार संसार दिखाई देते हैं, एक पहला परिवार एक ऐसे संसार संबंधित है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डेंड और दबा हुआ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के स्टिग्मा मतलब कलंक से, इन विच दे आर बॉर्न जिसमें वह जन्म लिया है, अर्थात अपने जन्म की जाति के कलंक से वह दबा पड़ा है। फिर से देखिए, लिसनिंग टू देम उनकी बातों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स मुझे दो अलग अलग संसार के दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली पहला संसार तो उस परिवार का है, या पहला संसार जो मुझे दिखाई देता है वो उस परिवार का है, कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी जो गरीबी के जाल में फंसा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, बर्डन और दबा है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा मतलब कलंक से, ऑफ कास्ट मतलब जाति के, और जाति के कलंक से दबा है, विच दे आर बॉर्न जिसमें वह पैदा हुआ है, अर्थात जिसमें वह जन्म लिया है। द अदर जो दूसरा संसार है, एबेसियस वेसियस सर्कल्स मतलब वो कुचक्र है, ऑफ द साहूकारों का, मिडल्समैन बिचौलियों का, द पुलिसमैन पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉज लॉ के कीपर्स अर्थात संरक्षक के, कानून लागू करने वालों का, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों का, एंड पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का। जरा फिर से देखिए, और जो दूसरा संसार मुझे दिखाई देता है वह एक कुचक्र है, साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून लागू करने वालों का, और नौकरशाहों का और राजनेताओं का। जो दूसरा संसार है उसमें ये सारे वर्ड, ये सारे लोग दिखाई देते हैं। टुगेदर साथ साथ अर्थात इन दोनों ने मिलकर, दे हैव इम्पोज्ड लाद दिया है, द बैगेज भार को, अर्थात ऐसे भार को लाद दिया है, ऑन द चाइल्ड बच्चों के ऊपर, अर्थात इन दोनों ने मिलकर बच्चों के ऊपर ऐसा भार लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन जिससे वो उतार नहीं सकता। ठीक है, मतलब दो संसार दिखाई देते हैं और दोनों संसार के लोग इस तरीके से उन लोगों पर बोझ लाद दिए हैं कि जिसको वह कभी उतार नहीं सकता। बिफोर हिज अवेयर अर्थात जानने से पहले या उसके समझने से पहले, या वह इस चीज़ को एहसास कर सके।
अर्थात एहसास होने से पहले ही एक्सेप्ट वह स्वीकार लेता है इसको एज ए नेचुरली, उसी तरीके से एज हिज फादर, जैसे उसके पिता ने स्वीकारा था। तो एहसास होने से पहले ही वह उसे उतने ही आराम से स्वीकार लेता है जैसे उसके पिता ने स्वीकारा था। टू डू एनीथिंग, कुछ और करने के, एल्स अलावा, वुड मीन टू डेयर, कुछ करने का उसे साहस भी नहीं होता। टू डेयर साहस करना, मतलब कोई दूसरा काम करना भी उसके लिए साहस करने के बराबर है, अर्थात चुनौती देना के बराबर है। डू एनीथिंग, कोई दूसरा काम करना, एल्स वुड मीन्स टू डेयर्स, अर्थात चुनौती देना, एंड डेयरिंग और चुनौती देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, अर्थात उसके पालन का भाग नहीं है, अर्थात उसके परवरिश का अंग चुनौती देना नहीं है, अर्थात लड़ाई करना नहीं है। व्हेन आई सेंस, जब मैं देखती हूँ, अ फ्लैश, एक चमक को, ऑफ इट, इसकी, इन मुकेश, मुकेश में, आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, अर्थात मुकेश जो है वह इन सब चीज़ों से हट करके वह मोटर मैकेनिक करना चाहता है ना, तो यह देख करके लेखिका बहुत खुशी होती है कि यह एक ऐसा बच्चा है जो चूड़ियाँ बनाने सीख करके वह कुछ अलग करना चाहता है, यही उसके लिए चुनौती है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश, मैं एक चमक देखती हूँ, ऑफ इट, इसकी, अर्थात चुनौती की, इन मुकेश, मुकेश में, आई एम चीयर्ड, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, अर्थात जब मैं मुकेश में इस चीज़ की चमक देखती हूँ, झलक देखती हूँ, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं बनना चाहता हूँ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक ही रिपीटेड, वह दोहराता है, अर्थात मुकेश फिर से बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैरेज, वह गैरेज जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा, मतलब वह गैरेज जाएगा और उसे सीखेगा, वह गैरेज जाएगा और इस गाड़ियाँ बनाना सीखेगा। बट, लेकिन, द गैरेज ए लॉन्ग वे, मतलब बहुत दूर है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा, ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है, मतलब वह जोर देकर कहता है कि मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगा लेकिन मैं गैरेज जाऊंगा। जोर देकर करने का मतलब है कि अपनी बात को ऊपर रखने का कोशिश करता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम सपना देखते हो फ्लाइंग अ प्लेन, तुम एक हवाई जहाज उड़ाने का, मतलब क्या तुम एक हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। नो, नहीं, ही सेज, वह कहता है, मतलब वह कहता है कि नहीं, मुझे बस गाड़ियों में ही खुश हूँ, अर्थात मुझे गाड़ी चलाना ही ठीक है। स्टेयरिंग, घूरते हुए, एट द ग्राउंड, जमीन को, मतलब ज़मीन को घूरते हुए, ज़मीन को देखते हुए वो कहता है नो, नहीं। इन इज स्मॉल मरमर, अब उसकी मुस्कान, मतलब छोटी सी मरमर, मतलब बुदबुदाहट में, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में, देयर इज एन, एक, एम्ब्रेसमेंट, शर्मिंदगी का भाव है, उसकी छोटी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, दैट हैड नॉट, जो अभी तक नहीं, टर्न मतलब बदला है, इनटू रिग्रेट मतलब पश्चाताप में, अर्थात यह सीधी सीधी बात यह है कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में अभी तक वो पश्चाताप में बदला नहीं है, अर्थात लोग उससे कहेंगे कि वह उसके पिता चूड़ी बेचते हैं लेकिन वह दूसरा काम कर रहा है, वही चीज़। इन स्मॉल मर्मर्स, उसके छोटे उदाहरण में, देयर इज एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी का भाव है, दैट हैज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज कॉन्टेंट्स, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम, सपना देखकर, ऑफ कार्स, गाड़ियों के, वह गाड़ियों का सपना देखकर संतुष्ट है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम्स, अर्थात संतुष्ट होना, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, गाड़ियों का सपना देख करके, कारों का सपना देखकर वह खुश है। दैट ही सीज, जो वह देखता है, हर्टलिंग, हर्टलिंग डाउन, तेज़ी से, डाउन, हर्टलिंग मतलब दौड़ते हुए, द स्ट्रीट, गलियों में, ऑफिस टाउन, उस अपने कस्बों के, जिन्हें वह अपने कस्बों की गलियों में तेज़ी से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ हवाई जहाज फ्लाई उड़ते हैं ओवर द फिरोजाबाद से। तो क्या कहा गया, ही सीज हर्टलिंग्स डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन्स, वह अपने उन कारों के गलियों में दौड़ते हुए देख करके काफ़ी खुश है, बहुत ही संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स,
मतलब बहुत ही कम एरोप्लेन्स, बहुत ही कम हवाई जहाज़, मुश्किल से ही कोई हवाई जहाज़ फ्लाईओवर उड़ता है फिरोजाबाद के ऊपर से। मतलब मुश्किल से ही कोई हवाई जहाज़ या वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता है। तो ये थी हमारी लॉस्ट स्प्रिंग की लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। मैं शेख यादव आप सबके लिए लाता रहूँगा इसी तरीके से अच्छी पार्ट्स। आज हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 प्रोच की सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब खोए हुए बचपन। तो इसमें हम लोगों ने आज 4 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ से सप्लीमेंट्री चैप्टर से। सप्लीमेंट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल का नाम है लॉ ऑफ बीम्स, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, धन्यवाद।